दूसरा इतिहास ग्रंथ यूदा के पहले राजा, राज्य का विभाजन। अध्याय 10। शेकेम की सभा। रहबोआम शेकेम गया क्योंकि सभी इज़राइली उसे राजा बनाने के लिए शेकेम में एकत्रित हो रहे थे। नाबाट के पुत्र यरोबोआम को भी इसकी सूचना मिली तो वह मिस्र से लौटा। वह अब तक मिस्र में रह रहा था जहां वह राजा सुलेमान से भाग कर गया था। लोगों ने उसे वहां से बुलवाया। यरोबोआम और इज़राइल का सारा समुदाय रहबोआम से बोला, आपके पिता ने हमारे कंधे पर भारी जुआ रख दिया था। आप अपने पिता की कठोर बेगार और हमारे कंधे पर रखे उसके भारी जुए को हल्का करें और हम आपकी सेवा करेंगे। उसने उन्हें उत्तर दिया, 3 दिन बाद फिर मुझसे मिलने आओ। तब लोग चले गए। अब राजा रहबोआम ने उन बड़े बूढ़ों से परामर्श किया जो उसके पिता सुलेमान के राज्यकाल में उसके यहाँ सेवा करते थे। उसने पूछा, आप लोगों की क्या राय है? मैं उन लोगों को क्या उत्तर दूं? उन्होंने उससे कहा, यदि आप अब अपने लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, उनकी बात मानेंगे और उन्हें अनुकूल उत्तर देंगे तो वे सदा आपके सेवक बने रहेंगे। लेकिन उसने बड़े बूढ़ों की राय पर ध्यान नहीं दिया और उन युवकों से सलाह ली जो उसके समवयस्क और उसके सेवक थे। उसने उनसे पूछा, तुम लोगों की राय क्या है? मैं लोगों को क्या उत्तर दूं जो मुझसे कहते हैं, आपके पिता ने हम पर जो जुआ रखा उसे हल्का करें। उन युवकों ने जो उसके समवयस्क थे उसे यह उत्तर दिया, जो लोग आपसे कहते हैं आपके पिता ने हम पर भारी जुआ रखा, आप हमारा जुआ हल्का कर दें। आप इन लोगों को यह उत्तर दें, मेरी छोटी उंगली मेरे पिता की कमर से भी अधिक मोटी है। मेरे पिता ने तुम पर भारी जुआ रखा, मैं तुम्हारा जुआ और भारी करूँगा। मेरे पिता तुम्हें कोड़ों से पिटवाते थे, मैं तुम्हें कील लगे कोड़ों से पिटवाऊंगा। राजा का उत्तर। राजा ने आज्ञा दी थी कि तीसरे दिन फिर से मेरे पास आ जाना, इसलिए यरोबोआम और सब लोग तीसरे दिन रहबोआम के पास लौटे। राजा रहबोआम ने उन्हें कठोर उत्तर दिया। राजा रहबोआम ने नेताओं की राय की अवहेलना कर युवकों की राय के अनुसार उनको उत्तर देते हुए कहा, मेरे पिता ने तुम लोगों पर भारी जुआ रख दिया, मैं उसे और भारी करूंगा। मेरे पिता ने तुम्हें कोड़ों से पिटवाया, मैं तुम्हें कील लगे कोड़ों से पिटवाऊंगा। इस प्रकार राजा ने लोगों की मांग पर कुछ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि यह ईश्वर की लीला थी जिससे शीलो के माध्यम से नाबाट के पुत्र यरोबोआम के प्रति प्रभु की वाणी पूरी हो जाए। इज़राइली दाऊद के घराने से अलग। जब सब इज़राइलियों ने देखा कि राजा हमारी नहीं सुनता तो उन्होंने राजा को उत्तर दिया, दाऊद से हमारा कोई संबंध नहीं, यशाय के पुत्र के साथ हमारा कुछ लेना देना नहीं। इज़राइलियों, तुम अपने घर लौट जाओ, दाऊद तुम अपना घर संभालो। इस पर सभी इज़राइली अपने अपने घर चले गए। रहबोआम केवल उन इज़राइलियों का राजा रह गया जो यूदा के नगरों में रहते थे। जब राजा रहबोआम ने बेगार के अध्यक्ष अदोराम को भेजा तो इज़राइली उसे तब तक पत्थर मारते रहे जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई। राजा रहबोआम शीघ्र ही अपने रथ पर सवार होकर यरूशलेम भाग निकला। इस प्रकार इज़राइल दाऊद के घराने से अलग हो गया और आज तक ऐसा ही है। अध्याय 11। यरोबोआम प्रथम, इज़राइल का राजा। जब रहबोआम यरूशलेम आया तो उसने यूदा और बेन्यामीन वंश के 1,80,000 चुने हुए योद्धाओं को एकत्रित किया, जिससे वे इज़राइल से लड़कर रहबोआम के लिए राज्य फिर प्राप्त करें। लेकिन प्रभु की वाणी ईश्वर भक्त शमाया को यह कहते हुए सुनाई पड़ी, सुलेमान के पुत्र यूदा के राजा रहबोआम तथा यूदा कि बेन्यामीन के सब इज़राइलियों से कहो, प्रभु का कहना है कि तुम अपने भाई बंधु इज़राइलियों से लड़ने मत जाओ, प्रत्येक अपने घर वापस चला जाए, क्योंकि राज्य के विभाजन में मेरा हाथ है। उन्होंने प्रभु की वाणी पर ध्यान दिया और वे यरोबोआम के विरुद्ध लड़ने नहीं गए।
रहबोआम के कार्य। रहबोआम यरूशलेम में रहने लगा और उसने यूदा और बेन्यामीन में इन किलाबंद नगरों का निर्माण किया: बेतलेहम, एताम, तकोआ, बेतसूर, सोको, अदुलाम, गत, मरेशा, जीफ, अदोराइम, लकीश, अज़ेका, सोरआ, अयालोन और हेब्रोन। उसने उनके किलों को सुदृढ़ बनाया, उन पर अध्यक्षों को नियुक्त किया और उनमें रसद, तेल और अंगूरी के भंडार रखवाए। प्रत्येक नगर में ढालें और भालें रखे गए। उसने उन्हें अत्यंत सुदृढ़ बनाया। इस प्रकार यूदा और बेन्यामीन उसके वश में रहे। रहबोआम के पास याजक लेवी, इज़राइल भर के याजक और लेवी उसका समर्थन करते थे। वे जहाँ जहाँ रहते थे वहाँ वहाँ वे उसके पास आए, क्योंकि लेवी लोग अपने अपने चारागाह और भूमि छोड़कर यरूदा और यरूशलेम आने लगे थे। कारण यह था कि यरोबोआम और उसके पुत्रों ने उन्हें प्रभु के याजक पद से हटा दिया था। यरोबोआम ने पहाड़ी पूजा स्थानों और अपने द्वारा बनवाई अज और बछड़े की मूर्तियों की सेवा के लिए अपने याजकों को नियुक्त किया। सब वंशों के लोग जिन्होंने प्रभु इज़राइल की ईश्वर की ही उपासना करने का संकल्प किया, प्रभु अपने पूर्वजों के ईश्वर को बलिदान चढ़ाने उन याजकों और लेवियों के पीछे पीछे यरूशलेम आए। उन लोगों ने यूदा के राज्य को सुदृढ़ किया और 3 वर्ष तक सुलेमान के पुत्र रहबोआम का समर्थन करते रहे, क्योंकि वह 3 वर्ष तक दाऊद और सुलेमान के मार्ग पर चलता रहा। रहबोआम, अबिया और आसा। रहबोआम कुमार्ग पर रहबोआम ने महलत से विवाह किया। दाऊद का पुत्र यरीमोत उसका पिता था और यशै के पुत्र एलियाब की बेटी अबीहैल उसकी माता थी। उस पत्नी से उसके ये पुत्र हुए: यऊश, शमरिया और जहाम। इसके बाद उसने अबसलोम की पौत्री माका से विवाह किया। उससे उसके ये पुत्र हुए: अबिया, अतया, जीजा और शलोमीत। रहबोआम अपनी अन्य पत्नियों और उपपत्नियों से अबसलोम की पौत्र माका को अधिक चाहता था। उसकी 18 पत्नियां और 60 उपपत्नियां थीं तथा 28 पुत्र और 60 पुत्रियां। रहबोआम ने माका के पुत्र अबिया को अपने भाइयों के ऊपर युवराज नियुक्त किया, क्योंकि वह उसे राजा बनाना चाहता था। उसने समझदारी से काम किया और अपने सब पुत्रों को यूदा और बेन्यामीन के सब प्रांतों में तथा सब किलाबंद नगरों में रखकर अलग अलग कर दिया। उसने उन्हें प्रचुर मात्रा में रसद दिया और बहुत सी पत्नियों से उनका विवाह किया। अध्याय 12। जब रहबोआम का राज्य सुदृढ़ हो गया और वह स्वयं शक्तिशाली बन गया, तो उसने और उसके साथ समस्त इज़राइल ने प्रभु की संहिता का पालन करना छोड़ दिया। राजा रहबोआम के 5वें वर्ष मिस्र के राजा शीशक ने यरूशलेम पर आक्रमण किया, क्योंकि लोगों ने प्रभु के साथ विश्वासघात किया था। वे 1200 रथ, 60,000 घोड़सवार और मिस्र से लिबिया वासियों, शुकियों और कुशियों की एक विशाल सेना लेकर आया। उसने यूदा के किलाबंद नगर अपने अधिकार में कर लेने के बाद यरूशलेम पर आक्रमण किया। तब नबी शमाया रहबोआम और यूदा के नेताओं के पास आया, जो शीशक से भयभीत होने के कारण यरूशलेम में जमा थे, और उसने उनसे कहा, प्रभु का यह कहना है कि तुम लोगों ने मुझे त्याग दिया है, इसलिए मैं तुम्हें शीशक के हाथ दे रहा हूँ। यह सुनकर इज़राइल के नेताओं और राजा ने दीनतापूर्वक कहा, प्रभु न्यायी है। जैसे ही प्रभु ने देखा कि वे दीन हो गए, शमाया को प्रभु की यह वाणी सुनाई पड़ी, वे दीन हो गए हैं, इसलिए मैं उन्हें नष्ट नहीं करूंगा, मैं उनका उद्धार करूंगा। यरूशलेम पर शीशक के माध्यम से मेरा क्रोध नहीं भड़केगा, किंतु वे उसके अधीन हो जाएंगे, जिससे वे जान जाएं कि मेरी सेवा और अन्य देशों के राज्यों की सेवा में क्या अंतर है। मिस्र के राजा शीशक ने यरूशलेम पर आक्रमण किया। उसने प्रभु के मंदिर और राजभवन के खजाने लूट लिए। उसने सब कुछ छीन लिया,
सोने की उन ढालों को भी जिन्हें सुलेमान ने बनवाया था। राजा रहबोआम ने उनकी जगह कांसे की ढालें बनवाई और उन्हें उन अंगरक्षकों के अध्यक्षों को सौंपा जो राजभवन के द्वार पर पहरा देते थे। जब जब राजा प्रभु के मंदिर जाता था, अंगरक्षक उन्हें हाथ में लिए रहते और उसके बाद वे उन्हें रक्षकों के कमरे में ले जाकर रख देते। चूंकि रहबोआम ने नम्रता दिखाई, इसलिए प्रभु का कोप उस पर से हट गया और उसने उसका पूरा विनाश नहीं किया, क्योंकि यहूदा में शुभ कार्य भी होते रहते थे। राजा रहबोआम यरूशलेम में शक्तिशाली होकर राज्य करता रहा। जब वह राजा बना तो उसकी अवस्था 41 वर्ष थी। उसने यरूशलेम में 17 वर्ष शासन किया। उस नगर में जिसे प्रभु ने इज़राइल के सब वंशों में से अपने नाम की प्रतिष्ठा के लिए चुना था। उसकी माता का नाम नामा था, जो अमोनी जाति की थी। उसने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है, क्योंकि उसने सारे हृदय से प्रभु की खोज नहीं की। प्रारंभ से अंत तक रहबोआम का इतिहास नबी शमाया और दृष्टा इद्दो के इतिहास ग्रंथ में लिखा है। रहबोआम और यरोबोआम में सदा युद्ध होता रहा। रहबोआम अपने पितरों से जा मिला और दाऊद नगर में दफना दिया गया। उसका पुत्र अबिया उसकी जगह राजा बना। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 18। जो व्यक्ति प्रश्न सुनने से पहले उत्तर देता है या उसके लिए मूर्खता और लज्जा की बात है। मनुष्य का आत्मबल उसे बीमारी में संभालता है, किंतु कौन टूटे हुए मन को सांत्वना देगा। समझदार हृदय ज्ञान प्राप्त करता और ज्ञानियों का कान उसकी खोज में लगा रहता है। उपहार मनुष्य का मार्ग प्रशस्त करता और उसके लिए बड़ों का द्वार खोलता है। जो पहले अपना पक्ष प्रस्तुत करता है वह तब तक सच्चा प्रतीत होता है जब तक दूसरा आकर उससे पूछताछ ना करे। चिट्ठी डालने से झगड़ा समाप्त होता और शक्तिशालियों का विवाद शांत होता है। रूठा हुआ भाई किलाबंद नगर से भी अधिक अगम्य है। विवाद दुर्ग की अर्गला के सदृश है। मनुष्य का पेट उसके शब्दों के फल से भरता है। वह अपने होठों की उपज से अपना निर्वाह करता है। जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्यों की जीवा के अधीन है। उसका सदुपयोग करो और तुम्हें उसका फल प्राप्त होगा। जिसे पत्नी मिली उसे सुख शांति प्राप्त है। उसे प्रभु से वरदान मिला है। दरिद्र गिड़गिड़ाकर बोलता, किंतु धनी रुखाई से उत्तर देता है। जिसके बहुत साथी है उसका सत्यानाश हो जाता है, किंतु अकेला मित्र भाई से भी अधिक निष्ठावान है। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8। पवित्र आत्मा द्वारा पवित्रीकरण। जो लोग ईसा मसीह से संयुक्त हैं उनके लिए अब कोई दंडज्ञ नहीं रह गई है, क्योंकि आत्मा के विधान ने जो ईसा मसीह द्वारा जीवन प्रदान करता है मुझको पाप तथा मृत्यु की अधीनता से मुक्त कर दिया है। मानव स्वभाव की दुर्बलता के कारण मूसा की संहिता जो कार्य करने में असमर्थ थी वह कार्य ईश्वर ने कर दिया है। उसने पाप के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा, जिसने पापी मनुष्यों के सदृश शरीर धारण किया। इस प्रकार ईश्वर ने मानव शरीर में पाप को दंडित किया है, जिससे हम में जो कि शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार आचरण करते हैं, संहिता की धार्मिकता पूर्णता एक पहुंच जाए। क्योंकि जो शरीर की
वासनाओं से संचालित हैं वे शरीर की बातों की चिंता करते हैं और इसका परिणाम मृत्यु है। जो आत्मा से संचालित हैं वे आत्मा की बातों की चिंता करते हैं और इसका परिणाम जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर की वासना ईश्वर के प्रतिकूल है, वह ईश्वर के नियम के अधीन नहीं होती और हो भी नहीं सकती। जो लोग शरीर की वासनाओं से संचालित हैं उन पर ईश्वर प्रसन्न नहीं होता। यदि ईश्वर का आत्मा सचमुच आप लोगों में निवास करता है तो आप शरीर की वासनाओं से नहीं बल्कि आत्मा से संचालित हैं। जिस मनुष्य में मसीह का आत्मा निवास नहीं करता वह मसीह का नहीं। यदि मसीह आप में निवास करते हैं तो पाप के फलस्वरूप शरीर भले ही मर जाए किंतु पाप मुक्ति के फलस्वरूप आत्मा को जीवन प्राप्त है। जिसने ईसा को मृतकों में से जिलाया, यदि उनका आत्मा आप लोगों में निवास करता है तो जिसने ईसा मसीह को मृतकों में से जिलाया वह अपनी आत्मा द्वारा जो आप में निवास करता है आपके नश्वर शरीरों को भी जीवन प्रदान करेगा। इसलिए भाइयों, शरीर की वासनाओं का हम पर कोई अधिकार नहीं। हम उनके अधीन रहकर जीवन नहीं बिताएं। यदि आप शरीर की वासनाओं के अधीन रहकर जीवन बिताएंगे तो अवश्य मर जाएंगे। लेकिन यदि आप आत्मा की प्रेरणा से शरीर की वासनाओं का दमन करेंगे तो आपको जीवन प्राप्त होगा। जो लोग ईश्वर के आत्मा से संचालित हैं वे सब ईश्वर के पुत्र हैं। आप लोगों को दासों का मनोभाव नहीं मिला जिससे प्रेरित होकर आप फिर डरने लगें। आप लोगों को गोद लिए पुत्रों का मनोभाव मिला जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर कहते हैं, अब्बा हे पिता। आत्मा स्वयं हमें आश्वासन देता है कि हम सचमुच ईश्वर की संतान हैं। यदि हम उसकी संतान हैं तो हम उसकी विरासत के भागी हैं। हम मसीह के साथ ईश्वर की विरासत के भागी हैं। यदि हम उनके साथ दुख भोगते हैं तो हम